हाय गाइस, तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड योगा डे। तो मैंने और वानिश ने योगा किया है। कुछ चीज़ें आपको ढंग से समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी क्योंकि थोड़ा सा घर में स्पेस कम है। तो आज वानिश ने अपना जो है अलग योगा मैट लिया है और मैंने अलग लिया है। वो आगे बैठा है और मैं पीछे बैठी हूँ। और सबसे पहले ओम के जाप से हम लोग शुरुआत करेंगे। और ये 16 मिनट्स का वीडियो है दोस्तों, लेकिन हमने कोशिश करी है। और कम से कम 16-17 मिनट तो रोज़ का योगा करना ही चाहिए एटलीस्ट। मेरे को लगता है 20 मिनट्स भी अगर आप योगा करते हैं तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और वानिश को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था आफ्टर अ लॉन्ग डे। तो आप लोग देखिए और अप्रिशिएट कीजिए बच्चे को। और आई थिंक आप लोग भी योगा सेलिब्रेट कर रहे होंगे जिन लोगों को योगा करना पसंद है। अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं तो मैं 2016 से मैंने योगा करना शुरू किया था। और कहाँ से सीखा था तो बेसिकली शिल्पा शेट्टी मेरी टीचर हैं। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी का मैंने एक वीडियो देखा था और वो 15 मिनट्स का वीडियो था। और अब तो अगर आप देखोगे तो उसने 1.5 घंटे का कर दिया है क्योंकि उसमें कुछ एडिट कर दिया है उसने चीज़ों को। लेकिन वो योगा जो है बहुत ही अच्छा था, उससे ही मैंने शुरुआत करी थी। और वो मतलब मैं वीडियो देख देख के जो है योगा तक पहुंची हूँ और मुझे योगा करना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए वानिश और मैं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें दोस्तों आपको क्लियर दिखाई देंगी, कुछ नहीं देंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्पेस थोड़ा सा कम है। और रोज़ अब योगा करना स्टार्ट करना है। आज योगा डे है, पूरे वर्ल्ड में योगा मनाया जाएगा और मुझे योगा करना बहुत अच्छा लगता है। इसी के कारण अपना जो वेट है वो मैंने मेंटेन करा है। मेरा 54 kg वेट है अभी इस समय में। कुछ तो चीज़ें क्या होता है दोस्तों, चिंताओं की वजह से शरीर हमारा ख़राब हो जाता है। और कई बार कहते हैं ना, कुछ लोग चिंता की वजह से मोटे हो जाते हैं, कुछ चिंता की वजह से पतले हो जाते हैं। लेकिन अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए अगर आपको काम करना है तो आपको योगा करना चाहिए। 16-17 मिनट आप निकाल सकते हैं एक दिन के लिए, अपने लिए, अपने शरीर के लिए निकालेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और वानिश को आज बहुत इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम कर रहे थे। वानिश की बीच में आवाज़ भी आ गई, वो मेरे पास बैठ के टैब देख रहा है।
और मैंने सोचा बैकग्राउंड म्यूज़िक दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि हम कई तरह की बातें भी कर रहे थे। तो पीछे से मैंने आवाज़ म्यूट कर दी थी और मैंने कहा थोड़ा सा आपको योगा के बारे में बताऊंगी कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो 2016 में जब मैंने योगा करना शुरू किया था, तो शुरुआत में मुझे 4-5 दिन काफ़ी मेरे हाथ पैरों में दर्द रहा था, और ऐसा ही जिम में होता है दोस्तों। मैंने जिम भी करा है 5 मंथ्स, तो मैंने देखा शुरुआत का 1 हफ़्ते में काफ़ी ज़्यादा बॉडी में पेन रहता है, क्योंकि बॉडी उस चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं होती है। तो वानिश बीच में आके मेरे साथ शैतानियाँ भी कर रहा था, और मैं कह रही थी कि अभी आप सीरियसली योगा को करो। तो योगा एक ऐसी चीज़ है जिसको फ़ील किया जाता है। आप अगर सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करके इन चीज़ों को करोगे, जैसे मैंने तो शिल्पा शेट्टी पावर योगा में यही सीखा है। जी हाँ दोस्तों, ये अगर आप इस हिसाब से अगर सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, तो आपको मिलेगा शिल्पा शेट्टी पावर योगा। तो उसके थ्रू आप जब सीखेंगे, अभी शायद वो 1-1.5 घंटे का है, लेकिन आप उसमें से मेन चीज़ें सीख सकते हैं। और मैंने 45 मिनट्स उसके वीडियो को करके देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था, और बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया है। बॉडी भी उनकी बहुत ही स्लिम है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वानिश को आज मैं इस तरीके से सिखा रही थी। आई थिंक जो हम करते हैं, हमारे बच्चे भी अगर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली मैंने जब शुरुआत करी थी 2016 में करी थी, जब मेरी डिलीवरी हुई थी, और वानिश के होने के 2.5 महीने बाद ही मैंने योगा करना स्टार्ट कर दिया था। तो बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा और वानिश का योगा कैसा लगा। आज हमारे दोस्तों जयपुर में जो माहौल है बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब जो क्लाइमेट है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है लगातार। तो आज मैं 4 बजे उठ गई थी सुबह, फिर वापस सो गई। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो जिंजर बार बार पर्दे की तरफ देख रही थी, क्योंकि पर्दा ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। तो ये है, कई बार होता है ना कि सुबह आप जल्दी उठ जाते हो, नींद जल्दी खुल जाती है। हालांकि ये मेरा एक सपना है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठूँ मैं, और ये सब मुझे अब करना भी है, क्योंकि मेरे स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं।
और बस योगा करना बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी टाइम बाद मैंने वापस से शुरू करा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं रेगुलर रहती हूँ, क्योंकि रेगुलर रहना कई बार पॉसिबल नहीं होता, हमारी कई बार कंडीशंस, कई बार सिचुएशंस चेंज हो जाती है। लेकिन आप करते रहिए, जब आपकी इच्छा हो, जब मन करे कि आज से स्टार्ट करना है, तो आज से मैंने वापस स्टार्ट करा है। और इस साल मैंने 1 जनवरी से स्टार्ट करा था, लगातार कर भी रही थी, पर बीच में अगर थोड़ा सा भी गैप हो जाता है, जैसे कई बार स्कूल्स की वजह से, जो हमारे स्कूल स्टार्ट हो गए थे, फिर बीच में स्कूल्स बंद हो गए, फिर छुट्टियां हो गई, तो काफ़ी सारे कारण हो जाते हैं जिसमें बीच में रुक गया था। लेकिन हाँ, मैं करती रहती हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत सालों बाद किया है, पर मैं कहूँगी इसी साल मैंने किया था, पर कुछ महीनों बाद अभी वापस से स्टार्ट करा है। तो मेरा कल ये मन था कि मैं देख रही थी आज योगा डे है, आज योगा डे है, तो मैंने कहा चलो योगा डे से ही स्टार्टिंग की जाए, तो ये है। तो वानिश बचपन से मेरे साथ योगा करते हुए आ रहा है दोस्तों, वो काफ़ी टाइम से देख रहा है। और ऑफ कोर्स उसके जब बॉक्सिंग सीखने जाता था तो उसके सर भी उसको सिखा रहे थे, तो काफ़ी कुछ उसे आता था। और अब ये मैं कर रही हूँ वॉरियर पोज, तो वानिश को थोड़ा थोड़ा बता रही थी। कुछ पोजेस हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन कुछ पोजेस हैं जिनका नाम मुझे पता है, तो उस बारे में मैं वानिश को बता रही थी। कोई भी इंसान दोस्तों पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता है हर चीज़ में, और बस ये है कि है ना, कोशिश की जा रही है कि थोड़ा सा क्या है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। आज हो सकता है थोड़ा सा मेरे शरीर में और वानिश के शरीर में पेन हो, क्योंकि बहुत टाइम बाद हमने, कुछ महीनों बाद हमने जो है योगा फिर से स्टार्ट करा है, इस वजह से तो थोड़ा सा 1-2 दिन होगा, लेकिन फिर बॉडी वापस फ्लेक्सिबल हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक मैं योगा कर रही थी, मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं योगा को अच्छे से कर पा रही हूँ। हमारी बॉडी बता देती है, जब हम योगा सही पोज में करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो हाँ लगता है कि हम कुछ भी भूले नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी सालों की प्रैक्टिस होती है। और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। योगा से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, और ये एक ऐसी चीज़ है जब हम रेगुलर करने लग जाते हैं ना, तो इसके बिना रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि आपकी बॉडी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। तो अगर मैं अभी आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा वेट जो है 54 kg है, लेकिन मैं फिर भी, मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह मेरी बॉडी में फ़ैट आ गया है, स्पेशली मेरी थाइज़ में, मेरे स्टमक पे। तो क्या है, वो सारे थोड़े से मुझे चेंजेस करने, और हमारी जो बाहें होती हैं वो भी मेरी थोड़ी थोड़ी जो है हेल्दी हो गई हैं, और इस वजह से मेरे को थोड़ा सा वापस से क्या है कि फ़िट होना है। मैं कभी भी स्लिम होने के लिए योगा नहीं करती हूँ, अपनी फ़िटनेस के लिए करती हूँ मेनली। लेकिन हाँ, स्लिम फिट बॉडी जो सभी को अच्छी लगती होगी। और ये वाला जो है पोज़ मुझे बहुत पसंद है, जिसमें हमारी बॉडी पूरी स्ट्रेच हो जाती है, और इससे कहते हैं हमारी हाइट भी बढ़ती है। तो वानिश को मैं धीरे धीरे सारे पोजेस सिखा रही हूँ, और उसको बताती भी जा रही हूँ कि इस योगा का क्या मीनिंग है, या किसी पोज़ का अगर मुझे नाम याद है तो उसके बारे में बताती हूँ। और अब हम बैठ गए थे फाइनली, और अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोज़, जो मुझे बहुत पसंद है। ये हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स देता है दोस्तों। हमारी जो, आई थिंक
नीचे की जो मसल्स होती है स्टमक के नीचे वाली, तो वो पूरी मसल्स जो हैं उसमें बहुत रिलैक्स मिलता है। अभी मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा था क्योंकि बहुत टाइम बाद में कर रही हूँ और वानिश को बहुत मज़ा आ रहा था बटरफ्लाई स्ट्रोक करते हुए। और अब मैं उसको भ्रामरी आसन के बारे में बता रही थी कि भ्रामरी आसन इसको क्यों कहा जाता है। भ्रमर आपने देखा होगा ना कि जो भंवरा होता है वो जब आवाज़ करता है तो जूं जूं करके जो आवाज़ होती है, वैसी आवाज़ भ्रामरी आसन में जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो मैं वानिश को बता रही थी कि भ्रामरी आसन क्यों उसको कहा जाता है और किस तरीके से किया जाता है। तो वानिश कर रहा था, हालांकि उसने कभी भंवरे देखे नहीं हैं। बहुत पहले जब हम रहते थे सिरोही आबू रोड में, वहाँ पर उसने देखे थे, तब वो बहुत छोटा था। तो अभी तो यहाँ आसपास हमारे इतने कोई फूल पौधे वगैरह नहीं है कि उसको भंवरे दिखाई दे, वहाँ पे बहुत दिखते थे उसको। और वानिश हंसता भी रहता है, करता भी रहता है, बस ये है कि वो इंजॉय कर रहा है। और मैंने उसको बोला है कि रोज़ आप मेरे साथ योगा करोगे। कुछ हैबिट्स होती है दोस्तों जो हमारी वजह से बच्चों में आ जाती हैं क्योंकि वो हमारा अनुसरण करते हैं, लेकिन कुछ हैबिट्स वो खुद भी डाल लेते हैं वक्त के साथ। तो अभी तो बेसिकली ये है कि धीरे धीरे वो मेरे साथ वो सब कुछ करता है जो मैं कर रही हूँ। वो जर्नलिंग करता है मेरे साथ में, जी हाँ, उसकी एक जर्नलिंग बुक बनी हुई है, वो करता है। और उसके अलावा वो करता है नाम जप, जो मैं भी करती हूँ। वैसे नाम जप के बारे में बिल्कुल गुप्त रहना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, और सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि जो चीज़ें मैं करती हूँ वो मेरे साथ साथ करता है। फिर वो योगा भी करता है, हम लोग ड्राइंग भी साथ में करते हैं। तो धीरे धीरे बच्चा देख देख के करता है वो सारी चीज़ें, और ये बहुत अच्छी हैबिट्स हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा योगा जो है वो कंप्लीट हो गया था। हम बस ओम का उच्चारण कर रहे थे जो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। और लास्ट में वानिश को एक प्रेयर सिखाती हूँ कि योगा होने के बाद आपको भगवान को थैंक यू बोलना है कि आपने हमें एक बॉडी दी और उस बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए हम योगा कर रहे हैं और हम योगा को अच्छे से सीखना चाहते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है, उनको मैं अपना आराध्य मानती हूँ और मैंने ये माना है कि भगवान श्री कृष्ण को सारी योग शक्तियों का ज्ञान है, वो सबसे बड़े गुरु हैं। तो उनसे मैं योग को और अच्छे से सीखूंगी, इसलिए मैं हमेशा उनको प्रार्थना करती हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करने लगते हैं तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। हम क्यों वेट करें कि डॉक्टर्स हमको आके बोले कि आपको एक्सरसाइज करनी है।